जीवन के अंदर एक बहुत अहम बात है, मन है हमारे। जो मन है इधर उधर भटकता है, मन को बस में कैसे करेंगे? सबसे जीवन के अंदर बड़ी बात है कि मन को कंट्रोल करना, मन को बस में करना। मन बहुत चंचल है, मन भटकता है, इधर उधर भटकती है। मन को कैसे हम बस में करें, इंद्रियों को कैसे बस में करें, बहुत जरूरी है। ये कर लेंगे तो सब आनंदी है, आपके जीवन आनंदी आनंदी है। तो मन जो भटकता है, मन चंचल है, तो उसको कैसे करें? तो मन क्या करता, मन भटकता कैसे? हम जितने चीजें देखेंगे, जितनी चीजें इधर उधर की सुनते हैं, तो मन क्या करता, उधर ही चला जाता। मन इधर उधर भटकता है। जितना चीजें दुनिया में देखते रहते हैं, जितनी चीजें सुनते हैं, तो मन क्या करता, उसी तरफ चला जाता वो हमारी। तो मन जितना देखने में सुनने में जाता, तो फिर मन उसी तरीका से मन बुद्धि हमारी करने लगते हैं। तो वो कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। मन को कंट्रोल करने से क्या करना है, मन को भगवान के भक्ति में लगाओ। भगवान के भक्ति से लगाने से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन का कोई सीमा ही नहीं है, इधर उधर भटकना बहुत भटकता है। तो चलते फिरते अपने को भगवान के भक्ति में लगाना है, भगवान के कथा सुनना है। मन को कंट्रोल करना है तो एक ही मात्र रास्ता है, ध्यान से सुनना। मन को कंट्रोल करना है तो भगवान के कथा सुनना है, भगवान के कीर्तन करना है, भगवान के कीर्तन करना है। और भगवान के कीर्तन नहीं भी कर पाते, भगवान के कीर्तन सुन लीजिए, तो मन क्या है, एक जगह लगा रहेगा। उसमें क्या होगा, मन भी कंट्रोल और भक्ति भी प्राप्त होगा। सुनने से भी भक्ति प्राप्त भी होगा, करने से सुनने से दोनों से भक्ति प्राप्त होता है। तो मन इस तरीका से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते फिरते हम घर के अंदर भी कोई भी काम करते हैं, माताएं और जो बहनें हैं जो घर के अंदर भी काम करते हैं, चलते फिरते हाथ पैर चलता है, मुंह तो थोड़ी चलता है। तो मुंह पे अपने ठाकुर जी के नाम लेना है, भजन करना है। ठाकुर जी के नाम कीर्तन संकीर्तन अलग ही बहुत ही है। जैसे जिनको जो भी कीर्तन अच्छा लगता है, तो ठाकुर जी के हमेशा चलते फिरते मन में कीर्तन करना है। जैसे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इसी तरीका से जब भी हम घर के अंदर भी काम करते हैं, रास्ते में भी हम चलते भी है, तो क्या करता उस टाइम, रास्ते में चलते हैं तो पैर काम करता, मुंह तो चुप ही रहता है। तो उस टाइम ये काम कर लीजिए, चलते फिरते भी कर सकते हैं, काम करते भी कर सकते हैं। मन में जप लीजिए, तो मन इधर उधर नहीं भागेगा, ना किसी को देख सकता है, ना कोई इधर जा सकता है। तो मन को इसी तरीका से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारी मार्ग बिल्कुल ही सही रहेगा। जीवन के अंदर मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ताला और एक चाबी है, उसी तरीका से मन। तो ताला को जैसे हम बंद करते हैं, उसी तरीका से हम भगवान की कथा कीर्तन में मन को लगा के बंद करना है। और जब खोलते हैं तो इधर उधर भटकता है। ताला और चाबी है अपना मन। तो इसी तरीका से मन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। जिंदगी में बहुत ही मतलब दो चीजें हैं, मन और इच्छा। मन और इच्छा,
इच्छाएं जो होती है, दुख क्या होता है? जब हमारी इच्छाएं पूरा नहीं होती है वो दुख देता है। इच्छाएं दुख सुख पैदा करती है। जो इच्छाएं होती है उसका कोई अंत नहीं है। इच्छाएं का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं, हम हर चीज को हम इच्छा करते हैं तो वो जब पूरा नहीं होता वो दुख देता है। तो उतना होना चाहिए मन में, जरूरत जितना चीजें, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अपने को सोचना, इच्छाएं करना, वो दुख देता है। जीवन के अंदर हमारी खुशी और सुख खत्म होती है, दुख देता है ये चीजें। तो इच्छाएं ज्यादा, मन, कोई इच्छाएं का लिमिट है ही नहीं। इच्छाएं इतना होती है, कोई इच्छाएं का लिमिट है ही नहीं। ये 4 वेदों और 18 पुराण में भी लिखा हुआ है ये बात। ये 4 वेद और 18 पुराण में भी लिखी हुई है ये मन और इच्छा की बात है। तो ये बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। इसके बगैर कहीं आपको सुखी और शांति नहीं मिलेगी, इनको आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक बार की बात है कि इच्छा की बात है। एक बार की बात है, एक राज्य के अंदर एक राजा ने एक ढिंडोरा पीट करके एक ऐलान किया उन्होंने। तो बोले एक बकरी को लाया गया, बोले इस बकरी को कोई इसके पेट भर के ले आएगा मेरे पास, इतना इसको खिला के ले आओ जो वो खाए नहीं, इसका पेट भर जाए। पेट भरा करके जिसने इसको पेट भर दिया तो मैं इनाम घोषित कर दिया इन्होंने, राजा ने, कि मैं ये राज्य का आधा राज्य उसको सौंप दूंगा। राजा ने ऐलान कर दिए। तो सारे राज्यवासियों ने सब भागो दौड़ लग करके, कोई कहां से एकदम घास, कोई कहां से अच्छे अच्छे हरे पत्ते, कोई क्या लाया, तो सब के सब ला करके उस बकरी को खिलाने लगे। और जो भी जितना देता था बकरी खाते जाता था। बकरी का कभी बंद नहीं होता था। तो एक बार क्या हुआ, तो गांव वालों ने बकरी को खिला के एकदम पेट फूल करके टाइट कर दिए उसके, करके उस बकरी को लेके चले गए महाराज के पास में, राजा के पास में। तो राजा से बोले, राजा के पास जाकर के बोले बकरी का पेट फूल हो चुके, देख लीजिए पूरा इसका पेट टाइट है, आप इसको कुछ भी खिला दो, अब वो नहीं खाए। तो महाराज जी ने एकदम हरे हरे घास लेकर के आए, तो जैसे बकरी के सामने डालते गए तो बकरी ने मुंह लगा करके थोड़ा सा खाने लग गए। तो पेट भरने के बाद में भी राजा ने जब बकरी के सामने घास डालते हैं फिर भी वो बकरी खाने लगता है। इसी तरीका से तो महाराज गुस्सा करके बोले बकरी तो खा रहा है, आपने कैसे कहा इसका पेट भरा नहीं खाएगा। तो महाराज ने, राजा ने ऐलान कर दिया कि इसको दंड दिया जाए, बंद कर दिया जाए इनको। तो फिर उस बकरी को लेके गए। तो इसी तरीका से कई दिन तक चलता रहा, किसी ने भी इसकी पेट नहीं भर पाए। तो एक महात्मा व्यक्ति थे, विद्वान थे वो, तो उन्होंने सोचा राजा के सामने कैसे क्या करने से बकरी का पेट भरे और बकरी खाए नहीं। तो क्या क्या उस बकरी को अलग से लेकर के घास डाला, जैसे खाने लगा फिर थोड़ी घास डाला, तो डंडा लाया उसके सामने। डंडा ला करके जैसे घास डाला बकरी खाने आए, वो 2 डंडा इसको मारे। फिर जैसे घास लाए और बकरी खाए, उसको 2 डंडा मारा। तो इसी तरीका से उसको जब डंडा मारते गया, घास डालते गए, डंडा मारते गए, बकरी एकदम डर गया। बकरी एकदम डर गया कि मैं घास खाऊं तो महात्मा ने तो मुझे डंडा मारेंगे। तो बकरी और जैसे घास डाले और वो घास खाए नहीं, तो उनको डंडा का डर बैठ गया उसमें। तो उसके बाद महाराज के पास लेकर के गए, महाराज को ऐलान किया कि हम बकरी को लेकर के आए और इसका पेट भरा हुआ है और कुछ खाएगा ही नहीं, आप देख लीजिए। तो महाराज आए घास लेकर के, अच्छा हरे हरे घास लेकर के आए बकरी के सामने। तो जैसे देखा महाराज ने पेट तो खाली है, और उन्होंने जैसे उनके सामने घास डाला बकरी के सामने, तो बकरी
घास डालते ही और वो महात्मा व्यक्ति की तरफ बकरी देखने लगा, और देखते ही जैसे वो क्रोधित होकर के बकरी की तरफ देखे, बकरी और घास नहीं खाए। तो महाराज देखे पेट भी खाली और घास भी नहीं खा रहा, तो महाराज की बातें जो है वो यहाँ पूरी हो जाती है। तो इसी तरीका से तो महाराज उस टाइम खुश होकर के वो अधिराज्य वो महात्मा को दे डालते। तो इसी तरीका से जो इच्छाएं हैं तो वो कभी पूरी नहीं होती। अच्छे कंस का देखिए, आपने सुना होगा, रावण का भी सुना होगा, उनके भी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। इच्छाएं एक ऐसी चीजें हैं किसी के पूरा नहीं होती है। तो दंड जैसे मन होती है, मन को इसी तरीका से जैसे बकरी को डंडा पड़ा, मन को इसी तरीका से डंडे पड़ने की जैसा, तो इनको कठोर की तरीका से अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मन को और इच्छाएं को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मन और ये इच्छाएं जो है इनको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरीके से मन इच्छा कंट्रोल करने से हमारे जीवन में बहुत आनंद और खुशी होगी। तो इसी तरीके से भगवान के भक्ति और भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के कथा में मन को लगा के रखने से ही जीवन में सफल प्राप्त